अब वो कौन है, छोड़ने योग्य कौन है, उसका नाम है दुख। हे का अर्थ दुख नहीं है। हे शब्द का जो धातु अर्थ है, ओहाक त्यागे, ये धातु है संस्कृत में, ओहाक त्यागे। इस ओहाक त्यागे से हेय शब्द बनता है। इसका अर्थ है त्याग करना। तो हेयम का अर्थ हुआ त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य कौन, उसका नाम लिखा दुखम। प्राप्तव्यम सुखम, प्राप्त करने योग्य कौन है, सुख है। छोड़ने योग्य कौन है, दुख है। तो छोड़ने योग्य दुख है कौन सा दुख, जो अभी आया नहीं। हे का कारण, कारण छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य वस्तु का कारण। हेय हेतु का अर्थ हुआ छोड़ने योग्य वस्तु का कारण, शब्दार्थ ये है। अब ये तो फिर हम व्याख्या करेंगे, छोड़ने योग्य कौन है, वो दुख है। इसलिए हम मोटी भाषा में सीधा ही बोल रहे हैं शॉर्टकट में कि वो दुख का कारण है। वास्तव में शब्दार्थ है छोड़ने योग्य वस्तु का कारण। ये है हे हेतु शब्द का अर्थ। क्लियर। तो हे हेतु कौन है, दृष्टा और दृश्य का संयोग। तो दृश्य तो समझ में आ गया, ये सारा जगत संसार जिसमें ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे पंचमहाभूत और ये मन बुद्धि इंद्रियां, ये सारा है दृश्यम। अब दृष्टा कौन है, तो दृष्टा को बता रहे हैं दृष्टा दृश्य मात्र, वो बस देखने वाला है। दृश्य मात्र, मात्र देखने की शक्ति है, देखता है वो। देखते का अर्थ बताया था दर्शन शास्त्र में, देखने का अर्थ सिर्फ आंख से देखना नहीं है। आंख से देखना तो 1/10 है, 10वां हिस्सा है, और भी बहुत सारी चीजें। प्रत्येक इंद्रिय से देखा जाता है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5ओं से देखा जाता है। तो देखने का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। हाँ जी, क्या अर्थ है, ज्ञान प्राप्त करना। तो दृष्टा का अर्थ है देखने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला, चेतन, वो दृष्टा है। आंख से भी देखता है, कान से भी देखता है, नाक से भी देखता है, रसना से भी देखता है, त्वचा से भी, 5 इंद्रियों से वो देखता है। हमारी बोलचाल की हिंदी भाषा में भी उसको देखना ही बोलते हैं। संस्कृत में तो बोलते ही बोलते हैं, हिंदी में भी उसको देखना ही बोलते हैं। आप कहते हैं जरा सूंघ के देखना, चख के देखना, दाल में नमक ठीक है क्या, चख के देखना, जरा सूंघ के देखना, कल की दाल रखी थी खट्टी तो नहीं हो गई, थोड़ा सूंघ के देखना। और फिर कहते हैं जरा सुन के देखना, बड़ी अच्छी कैसेट आई है बाजार में अनूप जलोटा की, सुन के तो देखो। फिर कहते हैं तवा गरम हुआ कि जरा छू के तो देखो। आंख से देखेगा छू कर या हाथ से छू के देखेगा, पर देखना ही बोल रहे, छू के देखना। तो सभी इंद्रियों से देखना होता है, मतलब है ज्ञान प्राप्त करना। छूकर ज्ञान प्राप्त करो, गर्म हुआ कि नहीं, वो स्पर्श का ज्ञान है, वो त्वक इंद्रिय से होता है। छूकर जानो गर्म हुआ कि तवा के नहीं हुआ, रोटी डालें कि नहीं डालें। हाँ बोलिए। कर्मेंद्रियों से क्रिया करते हैं, उसका नाम है कर्मेंद्रिय, कर्म करते हैं। हाँ, हाथ कर्मेंद्रिय, इससे लेना देना, कोई वस्तु देनी हो तो ये देना कर्म है, ये हाथ कर्मेंद्रिय से होगा, लो जी। और लेनी हो तो भी हाथ से लेंगे, तो हाथ कर्मेंद्रिय है, इससे लेना देने का कर्म होता है। हाँ, वाणी कर्मेंद्रिय, इससे बोलने का कर्म होता है। पांव ये कर्मेंद्रिय है, इससे चलने का कर्म होता है। तो जिससे कर्म होता है वो कर्मेंद्रिय, जिससे ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्रिय। हाँ, वो भी बनेगा। फिर वहां पर चलकर जो देखेंगे ना, तो कुछ ज्ञान प्राप्ति होगी चलने के बाद। जैसे आपने नया जूता पहना, जूते की दुकान वाला कहता है पहन के चल के तो देखो, तो चल करके आपको पता चलेगा ये जूता कितना हल्का है, कितना कंफर्टेबल है। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं चल के देखो। तो देखने का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करो कि कैसा कंफर्टेबल है। हाँ, वहां देखो, उसका कहने का क्या तात्पर्य है, यही तो है ना। जरा चल के फील तो करो, कुछ फीलिंग करो, देखो कैसा लगता है आपको। तो वहां ज्ञान प्राप्त करना ये कितना कंफर्टेबल है, इसलिए कह रहे हैं चल के देखो।
हाँ, चलना कर्मेंद्रिय है, वो चलना कर्म है, और चलने के बाद उसकी कंफर्ट फील करना ये ज्ञान है। हाँ, उसमें कितनी सुविधा है वो उसकी अनुभूति करना, वो ज्ञान का क्षेत्र है। और चलना तो कर्म है, वहां दोनों साथ साथ हो रहे हैं, कर्म भी हो रहा है और फीलिंग भी हो रही है। ठीक है, चलिए। दृष्टा दृषि मात्र, ये जो दृष्टा है ये बस देखने वाला है, चेतन तत्व है। दृषि मात्र बस देखता है, सिर्फ फीलिंग करता है, खाता कुछ नहीं है। आप 100 ग्राम मिठाई खाओ या 300 खाओ, आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला। लालचंद जी, कुछ नहीं मिलने वाला। 100 ग्राम खाओ, 300 ग्राम खाओ या 3 किलो खाओ, आत्मा को 3 मिलीग्राम क्या माइक्रो मिलीग्राम भी नहीं मिलने वाला। सिर्फ फीलिंग करता है, ये है दृष्टा। सिर्फ उसको ज्ञान मात्र होता है कि ये मिठाई मीठी है, इसका टेस्ट ऐसा है, अच्छा है, स्वादिष्ट है। ये बालूशाही में शक्कर कम है, क्या बालूशाही बनाते हो, शक्कर भी पूरी नहीं डाली। वो मिठाई क्या जो मीठी नहीं। मिठाई है, कोई मिठाई है, मीठा तो है ही नहीं, फिर काहे की मिठाई है। तो सिर्फ मिठाई की उसको जानकारी मात्र होती है कि यहाँ अच्छी है, स्वादिष्ट है और इस तरह का टेस्ट है, बस इतना ही। जितना मटेरियल है मिठाई का, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम, वो सारा पेट में चला जाएगा, आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा, ये बता रहे हैं। बोलिए बोलिए। हाँ, यस यस यस, सही पकड़ा आपने, सही पकड़ा। जीते जी भी इधर ही रह जाने वाला। अगर ये समझ में आ गया तो लोभ नाम की बीमारी खत्म हो जाएगी, लोभ नहीं रहेगा। अगर ये समझ में आ गया तो आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला, सब यहीं रह जाएगा, जीते जी भी। सिर्फ जानकारी होगी। हाँ, वो आता है ना, वो आनंद ही कह रहे, बस आनंद ही आता है बस। वो 100 ग्राम मिठाई आत्मा में नहीं घुसती है, घुसती है क्या? फिर काय को क्यों उसके पीछे पड़े हो? जब घुसती तो है नहीं। आपको नहीं मिलेगी, आपके पड़ोसी को मिलेगी, पड़ोसी को। ये शरीर, ये आपका पड़ोसी है। ये आपका पड़ोसी है, मिठाई इसको मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जानकारी मिलेगी। अगर ये समझ में आए तो आप इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, मन पर कंट्रोल कर सकते हैं, लोभ को जीत सकते हैं, कंपटीशन को जीत सकते हैं, दूसरे का छीन झपट नहीं करेंगे। वो कहेंगे मैं 300 ग्राम खाऊंगा, ये 3 किलो भी खा ले तो भी इसको कुछ नहीं मिलने वाला। जब इसको कुछ मिलता ही नहीं तो काय की जलन, ये ज्यादा खा गया, खाने दो। 300 ग्राम क्या 3 किलो खाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो इसको मिलेगा ना मुझे मिलेगा। ये है वो सोच जो इस विद्या में लिखी है। ये समझ में आए तो लोभ को, क्रोध खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म, छीन झपट खत्म, सब खत्म, सब बीमारियों का समाधान है। बोलिए, है? जब उसको ज्ञान मिलता है, जब उसको आनंद मिलता है, तब तृप्त होती है। खाने से तो शरीर को लाभ होता है। ये रोटी मिठाई शरीर का भोजन है, आत्मा का भोजन ज्ञान और आनंद है। जब ज्ञान मिलता है तो देखो कैसी तृप्ति होती है। जब आनंद मिलता है तो असली तृप्ति वो आत्मा की है, वो आत्मा का भोजन। ठीक है? हाँ, भूख लगती है, फीलिंग होती है ना, भूख लग रही है। भूख ये कह रही है शरीर में भोजन की जरूरत है, भोजन डालो। भूख की व्याख्या करो तब पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। भूख का मतलब क्या? खाने की इच्छा। भूख को संस्कृत में कहते हैं बुभुक्षा। क्या कहते हैं? बुभुक्षा, खाने की इच्छा। इच्छा गुण किसका है, जड़ का या चेतन का? आत्मा जड़ है या चेतन? तो इसलिए भूख तो आत्मा को लगती है, पर भोजन शरीर में जाता है। यही तो विचित्र बात है। भूख आत्मा को लगती है, भोजन शरीर में जाता है। भोजन शरीर में जाने से आत्मा को अच्छा लगता है, भाई अपना कोटा पूरा हो गया, अब ठीक है, अब शांति है। जब शरीर में शक्ति खर्च हो जाती है, काम करते हैं, व्यायाम करते हैं, कपड़ा धोते हैं और दूसरे काम करते हैं, तो शरीर की शक्ति खर्च होती है या नहीं? तो जब शक्ति खर्च होती है तो वहां कम पड़ जाती है।
जब कम पड़ जाती है तो आत्मा को फीलिंग होती है कि भाई शक्ति कम पड़ गई, कुछ डालो इसमें। तो क्या करें, उसको फिर पिछला याद आता है कि पिछली बार जब भूख लगी थी तब क्या किया था, खाना खाया था। तो अब भी भूख लग रही है तो क्या करें, खाना खाओ, लाओ भाई लाओ, भोजन लाओ। वो फिर भोजन खाता है, उसको शक्ति मिल जाती है, आत्मा को फीलिंग अच्छी हो जाती है, गुड फीलिंग, कहता है हाँ अब ठीक है। बस इतना ही होता है, सिर्फ फीलिंग होती है, अनुभूति मात्र होती है। इसलिए कह रहे हैं दृश्य मात्र। आत्मा चेतन है, वो दृश्य मात्र सिर्फ फीलिंग करता है और कुछ नहीं, मिलता मिलाता कुछ नहीं है। अब आप 3 लाख कमाओ या 3 करोड़ कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आत्मा में 1 पैसा भी घुसने वाला नहीं है। आपकी आत्मा में कुछ नहीं घुसने वाला, 1 पैसा भी नहीं घुसेगा। जब घुसेगा ही नहीं आत्मा में तो क्यों पैसे के पीछे पड़े। हाँ, उतना पैसा कमाओ जितने से जीवन चल जाए, बस उतना जरूरी, उसके लिए मना नहीं। उतना पैसा कमाओ जिससे आपका खाना पीना जीना चल जाए, आपका व्यवहार चल जाए, बस इतना कमा लो। फालतू आए तो बांट दो, फालतू आए तो वो टेंशन बढ़ाएगा, फालतू पैसा टेंशन बढ़ाएगा। उस टेंशन से बचना हो तो फालतू पैसा हल्का करो। यात्रा में सामान कम रखना चाहिए, जितना ज्यादा रखोगे उतनी परेशानी, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे हम यात्रा में कम सामान रखते हैं, ऐसे ही जीवन यात्रा में भी कम सामान रखें। ये पैसा वैसा कम रखें, जरूरत जितना रखें, बस फालतू नहीं। भूख 2 प्रकार की, एक असली एक नकली। जिसके बिना आपसे रहा नहीं जाता, जब खाए बिना आपसे रहा ना जाए, वो असली। और जब बाजार में गरम गरम जलेबी बनते दिख जाए और फिर भूख लग जाए, वो नकली। बिना टाइम के, जब खाने का टाइम नहीं है, बे टाइम आपको जलेबी बनती हुई दिख गई और आपने कहा भाई मुझे तो भूख लग रही है, ये नकली है, ये असली भूख नहीं है। खाते हैं फिर बीमार भी पड़ते हैं। नकली में खाओगे बीमार पड़ोगे। और कई तरह की होती है। पैसे की भूख है, हाँ हाँ, वो उस तरह की बात समझ गया, मैं समझ गया। पैसे की भी भूख है, सम्मान की भूख है, कई तरह की भूख होती है, वो अलग चीज है। वो भी भूख होती है, राइट राइट, वो भी होती है। ठीक है जी, हो गया, सूत्र पूरा कर दें। दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि, आत्मा शुद्ध तत्व है। शुद्ध है, शुद्ध का मतलब नॉन कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, इसमें अनेक तत्वों का संघात नहीं है, ये एक तत्व है। प्रकृति संघात है, उसमें 3 पार्टिकल्स हैं, सत्व रज और तम, वो 3 का कॉम्बिनेशन है, उसका नाम है प्रकृति। पर ईश्वर भी शुद्ध है, आत्मा भी शुद्ध है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, एक ही तत्व है, अखंड तत्व है, चेतन तत्व है। चेतन तत्व में परमाणु नहीं होता, तो शुद्ध है ये। प्रकृति में परमाणु है, उस परमाणुओं की वजह से, और परमाणु भी एक नहीं है, 3 तरह के, इसलिए उसमें कूड़ा है, कचरा है, गंदगी है, दुर्गंध आती है। गंदी नाली के पानी में दुर्गंध आती है, उसमें गंदगी है। पर आत्मा शुद्ध तत्व है, उसमें कोई दुर्गंध नहीं, कोई कूड़ा कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं है, जैसी नाली में होती है, सीवर के पानी में होती है, ऐसी आत्मा में कुछ ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है। और फिर प्रत्ययानुपश्य, अंतिम शब्द है प्रत्ययानुपश्य। प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान, अनुपश्य, ज्ञान जैसा प्राप्त होता है उसको वैसा ही देखता है। क्या मतलब, आंख से यदि ऑरेंज कलर दिख रहा है, कौन सा, ऑरेंज, आंख ने देखा सामने ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर को पकड़ा, तो ऑरेंज कलर ही वो मन को पहुंचाएगी आंख, और मन में जो इस कलर का फोटो छपेगा, आत्मा उसको ऑरेंज कलर में ही देखेगा। यह है प्रत्ययानुपश्य। जैसा ज्ञान इंद्रियां इसको परोसती हैं, ये वैसा ही देखता है, ओरिजिनल कलर्स देखता है। अगर सामने ब्लैक कलर है, आंख ब्लैक कलर को पकड़ रही है और मन को ब्लैक कलर पहुंचा रही है, तो आत्मा भी उसको ब्लैक कलर ही समझेगा, जैसा आएगा वैसा जानेगा, कोई भ्रांति नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। यह है प्रत्ययानुपश्य।
अगर सामने सांप है तो आंख उसको सांप के रूप में दिखाएगी कि सामने सांप है। आत्मा को पता चलेगा अच्छा ये सांप है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब इससे अपना बचाव करना चाहिए। भोजन है, भूख लग रही है तो खाना चाहिए। कुत्ता है तो सावधान रहना चाहिए, इसका भरोसा नहीं है, काट भी सकता है। तो जो जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मा उसको यथार्थ रूप में देखता है, जानता है, वैसा ही जानता है जैसा कि ज्ञान आ रहा है। तो ये प्रत्यनुपश्य शब्द का अर्थ हुआ। सारे सूत्र का सार हुआ कि आत्मा सिर्फ चेतन शक्ति मात्र है या चेतन वस्तु मात्र है, खाता पीता कुछ नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं जाता, बस फिर इन थप्पड़ों से पिट पिट के तंग आ जाता है, फिर कहता है हे भगवान बस अब मुझे पीछा छुड़ाओ, अब मैं मोक्ष में जाऊंगा, बहुत मार खा ली, अब और जन्म नहीं चाहिए, अब और जन्म नहीं चाहिए। ठीक, चलिए समय हो गया, विराम देते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। अगली सूचना श्री लालचंद जी बताएंगे। से एक विशेष बहुत ही अद्भुत नहीं होता था।